बच्चों करेंगे एडिंग मिक्स्ड नंबर लेसन नंबर 2। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें होल नंबर किसको कहते हैं और फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, आप समझ लें कि आपके पास 2 पिज़्ज़ाज रखे हुए हैं। ठीक है, हाफ पिज़्ज़ा खाया गया है और एक आपके पास पूरा पिज़्ज़ा रखा हुआ है। अब टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज कितने हैं? 2। ठीक है, इसमें से एक पूरा पिज़्ज़ा जो है वो बच गया आपके पास, वो होल में पड़ा हुआ है, पूरे का पूरा एज इट इज पड़ा हुआ है, उसमें से कोई पीस भी खाया हुआ नहीं है। जबकि दूसरा पिज़्ज़ा जो है उसमें से हाफ खाया गया है और हाफ आपके पास बचा हुआ है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, तो 1/2 जो चीज़ जिसमें से किसी होल नंबर को हम आधा कर दें या 1/4 कर दें या कम कर दें या कोई पीसेस उसमें से निकल जाएं, तो वो फ्रैक्शन की शक्ल में आ जाता है और जब तक वो पूरा रहता है वो होल नंबर कहलाता है। तो इसमें देखें 2 पिज़्ज़े हैं, तो आपके पास यहाँ पर होल में 2 पिज़्ज़े पड़े हुए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज 3 है। लेकिन पूरे पिज़्ज़ाज कितने हैं जो बगैर कटे हुए हैं? वो 2 हैं और एक पिज़्ज़ा में से सिर्फ एक पीस बाकी है, बाकी 3 पीस खाए हुए हैं। यानी टोटल पीस ऑफ स्लाइस कितने थे इसके अंदर? पिज़्ज़ा के अंदर 4 थे, जिसमें से अब एक बचा हुआ है। तो जो चीज़ इस्तेमाल हो जाती है और कुछ हिस्सा उसका बाकी रह जाता है, उसको हम फ्रैक्शन में शो करते हैं ऐसे। और जो चीज़ पूरी हमारे पास मौजूद होती है उसको हम होल नंबर में बताते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इनको ऐड किस तरह करना है। ठीक है, अब यहाँ आप देखें इन्होंने 2 तरह के मेथड आपको बताए हुए हैं कि एलसीएम, आप पहले एलसीएम लें, फिर उसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को में लेकर जो है उसको मिक्स्ड नंबर में सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएं। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और आपको बच्चों को समझ नहीं आएगी कि आपने इनकी एलसीएम लेने में कहीं गलती हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ कि इसके अलावा हम इसको किस तरह कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 अलग अलग फ्रैक्शंस रखी हैं, यहाँ कोई होल नंबर नहीं है, 2 पिज़्ज़ा है, दोनों में से ही कुछ कुछ हिस्से खाए हुए हैं। तो इनको आपने ऐसे कैसे शो करना है? ठीक है, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं आपने सबसे पहले इनको फोकस करना है। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर नीचे लिखे हुए हैं, ये 2 है, ये 4 है, हमने या तो 2 को 4 बनाना है या 4 को 2 बनाना है। तो 4 तो 2 बन नहीं सकता, लेकिन 2 4 बन सकता है। वो कैसे? ये देखें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 को किसी ऐसे फैक्टर के साथ, ऐसे टेबल के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 4 बन जाए। तो 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है? वो 2 पर आता है। ठीक है, अब जब हम नीचे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो हम ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी फैक्टर के साथ, उसी टेबल के साथ। ठीक है, आगे लगाएंगे प्लस का साइन और लिखेंगे 1/4। अब इसको जब हमने इक्वल किया तो 2 1s 2, ऊपर 2 आ गया और 2 2s 4, नीचे 4 आ गया। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन एक जगह आ गई। अब दोनों 4 4 हो गए सेम, तो हमें 2 दफ़ा नहीं लिखना, हमने इनमें से सिर्फ एक दफ़ा इसको लेकर आना है। और ये ऊपर जो 1 है बीच में प्लस का साइन है, इसको आप ऐसे लिखेंगे प्लस और ये 1 यहाँ पर। ठीक है, 2 + 1 हो गए 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/4। अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसलिए हम इसको मिक्स्ड नंबर में नहीं लेकर जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ऐसी फ्रैक्शन जो है उसको किस तरह हल करना है। इसमें आपने सबसे पहले इन 2 होल नंबर्स को आपस में प्लस कर देना है। ठीक है, अभी इन 2 फ्रैक्शंस को आपने नहीं छेड़ना। आपने पहला आंसर क्या देना है? 3, यानी ये एक पिज़्ज़ा पूरा और ये 2 पिज़्ज़े पूरे, टोटल मिलाकर हो गए 3 पूरे पिज़्ज़े। अब कुछ हिस्सा एक पिज़्ज़े का यहाँ से खाया हुआ है, कुछ यहाँ से खाया हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये टोटल 5 पिज़्ज़ाज हैं, एक जिनमें से 2 पिज़्ज़ा जो हैं थोड़े थोड़े खाए हुए हैं और 3 पिज़्ज़ाज जो हैं वो एज इट इज़ हैं, पूरे के पूरे हैं। अब हमने इन 2 फ्रैक्शंस को ठीक करना है। इसको हम अगेन 4 बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 2 × बाय 1 हो तो 2 आता है और यहाँ प्लस करके 1 2 में +1 किया तो 3 आ गया और ये दोनों अब नीचे सेम हो गए, 2 2s 4 और ये 4 ऑलरेडी है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 4 आ गया, इन 2 होल नंबर्स को प्लस करने से 3 आ गया और 2 1s 2 +1 3 आ गया। अब ये जब हम आगे प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो हम अपने क्वेश्चंस को है स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखें, आपके पास 2 होल पिज़्ज़ाज ये रखे हुए हैं।
ठीक है, और 6 होल पिज़्ज़ाज ये रखे हुए हैं, 2 3 4 5 6, और जो 7वां पिज़्ज़ा है ये वाला, उसमें से उस पिज़्ज़े को हमने ऐसे आधा किया हुआ था, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है वो खा लिया है किसी ने, और ये हाफ हिस्सा हमारे पास पड़ा हुआ है, यानी एक पिज़्ज़ा हमारे पास आधा पड़ा है। ये टोटल 7 पिज़्ज़ाज हैं और 2 पिज़्ज़ाज ये हैं। तो हम यूँ करते हैं, पहले जो पूरे पूरे पिज़्ज़ा हैं जिनको किसी ने खाया नहीं है उसको प्लस कर लेते हैं। तो वो हो जाएंगे हमारे पास 6 7 8, और ये जो हाफ पिज़्ज़ा हम इसको एज इट इज़ साथ जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास इसके लिए यहाँ कोई और फ्रैक्शन नहीं है जिसको हम उसके साथ प्लस करें। तो इसको हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे और पूरे पिज़्ज़ा होल जो पिज़्ज़ाज हैं उनका नंबर बता देंगे। तो ये था हमारा आंसर। देखिए कितना ईजी है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पिज़्ज़ा होल में रखे हुए हैं, पूरे पिज़्ज़ाज रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पिज़्ज़ा पूरा रखा हुआ है और एक हमारा 3 हिस्सों में से एक हिस्सा खाया हुआ है। तो हम इसको टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज होल पिज़्ज़ाज लिखेंगे, वो है 4, और जो 1/3 है वो ऐसे ही इसके साथ लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरी अभी फ्रैक्शन नहीं है। जैसे ही दूसरी फ्रैक्शन आएगी मैं आपको बताऊंगी कि उसके साथ क्या करना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पिज़्ज़ा पूरा ये पड़ा है, 2 ये पड़े हुए, एक यहाँ पूरा पिज़्ज़ा है, यहाँ 2 पिज़्ज़ाज हैं। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएंगे 3 पिज़्ज़ा। अब ये 3/7 और 2/7, अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इनको जस्ट ऊपर प्लस कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। और इनमें से हम एक दफ़ा एक कॉमन ले लेंगे कि 7 पीसेस हैं और 2 और 3 5, यानी अब हमारे पास एक जो पिज़्ज़ा है वो 3 पिज़्ज़े हमारे पास फुल हैं, और 2 पिज़्ज़ों के जिनमें 7 पीसेस थे उनमें से दोनों को मिलाकर 5 पीसेस बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकल आया है। अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले हम होल नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, 3 और 2। यहाँ 3 पिज़्ज़ाज फुल हैं, यहाँ 2 पिज़्ज़ाज फुल हैं, तो हम यहाँ कर देते हैं 5 इन दोनों को प्लस करने से। अब इसको और इसको हम डायरेक्टली यहाँ ऊपर प्लस नहीं कर सकते जैसा हमने इसको किया था। इसको हमने डायरेक्टली प्लस करके 5 लिख दिया था और 7 को कॉमन ले लिया था, लेकिन यहाँ हमने ऐसे इसलिए किया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ डिनोमिनेटर अलग हैं। तो हम जब तक ऊपर वालों को प्लस नहीं कर सकते जब तक नीचे डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो हमें या तो 8 को 4 बनाना है या 4 को 8 बनाना है। तो हम यूँ करते हैं 4 को 8 बना देते हैं। 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 4 × 2 करें तो 8 आ जाता है। तो हमारे पास ये आ गया कॉमन 8, नीचे दोनों 8 हो गए हैं। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन इसको प्लस करने से पहले जब हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम उसी नंबर से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई एक दफ़ा करना होता है। तो 2 1 2, तो यहाँ पर 2 है और ये 3 है, तो इनको प्लस किया तो 5 आ गया। तो हमारे पास फ्रैक्शन में 5/8 आ गया, यानी होल पिज़्ज़ाज 5 हैं और बाकी 2 पिज़्ज़ाज में से 5 पीस बचे हुए हैं। तो ये देखें काफ़ी आसान है इसको करना। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो आपने डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, और नीचे से दोनों नंबर क्योंकि सेम है उनमें से एक दफ़ा वो नंबर नीचे उतार लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ उतार लेती हूँ 4/1/3। अब देखिए हमारे पास होल पिज़्ज़ाज कितने हैं, 1 और 4, टोटल हो गए 5, ठीक है। अब देखें इनके डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है। अब 5 3 बने या 3 5 बने, ना 3 की टेबल में 5 आता है ना 5 की टेबल में 3 आता है। तो अब हम क्या करें, तो अब हम यूँ करेंगे कि हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, ठीक है। 5 को 3 से और 3 को 5 से, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जो है मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। इसी तरह ये वाला नीचे 3 से हुआ था तो ऊपर वाला भी 3 से करेंगे, और ये वाला 5 से हुआ था तो ऊपर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास आ गया है 3 5 15, इधर भी 15 इधर 15, तो हमने एक दफ़ा लिख लिया। ये आ गया है 2 3 6 प्लस 5 1 5, तो 5 हमारे पास होल पिज़्ज़ाज हो गए, और दूसरे पिज़्ज़ों में से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीसेस थे 15, जिनमें से हमारे पास बचे कितने हैं, 6 + 5 11। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ देखें फिर अगेन हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम होल पिज़्ज़ाज को उठाकर साइड पे कर देते हैं कि भाई ये तो पूरे इनमें से तो किसी ने कुछ नहीं खाया हुआ। तो ये टोटल 4 हो गए जो कि होल पिज़्ज़ाज हैं, इनमें से किसी ने कुछ नहीं खाया।
अब इनको करने से पहले, इन दो वैल्यूज़ को प्लस करने से पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। 6 को 4 या 4 को 6 बनाना है। तो ना 4 के टेबल में 6 आता है, ना 6 के टेबल में 4 आता है। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 को 4 से और 4 को 6 से, और सेम इसी तरह हम ऊपर भी इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। देखें ये 4 4 ऊपर आ गया और ये 6 6 एक दूसरे के ऊपर आ गया। अब यहाँ हम एक ही फ्रैक्शन में 4 6 या 6 4 24 होता है, हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि दोनों सेम नंबर हैं। और 1 4 4 प्लस 3 6 18। तो ऊपर हमने इसको प्लस किया तो होल पिज़्ज़ा हमारे पास 4 आ गए। बाकी दो पिज़्ज़ाज के 24 पीसेस थे, जिनमें से हमारे पास कितने बचे हैं, 18 और 22 पीसेस बचे, यानी 2 पीसेस खाए हुए सिर्फ। तो ये है इसका आंसर। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। ये एडिंग मिक्स नंबर है लेसन 2 और उसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।